जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, सोमवार के साथ साथ आज क्रिसमस भी है। आप सबको मैरी क्रिसमस। संगत जी, गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये सोमवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको सोमवार की ब्लेसिंग मिलने वाली है इस सत्संग को सुन के। और अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दिया तो जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है संगत जी, फिर वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी और मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। सबसे पहले आप सबको संगत जी मैरी क्रिसमस। आज सोमवार भी है, बहुत ही बड़ा दिन है मंडे का। गुरु जी की संगत जी बड़ी कृपा होती है आज के दिन। मतलब मेरे को तो संगत जी गुरु जी ने गिफ्ट भी भेजे हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। मेरे घर के अंदर गुरु जी की अपार कृपा है संगत जी। परेशानी देखो लाइफ में आती हैं, परेशानियां लाइफ में आएंगी संगत जी, लाइफ का पार्ट है कि परेशानियां, कभी दुख, कभी तकलीफें, ऐसा मतलब चलता रहता संगत जी, है ना। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आपका खराब टाइम चल रहा है ना, खराब समय चल रहा है, तो संगत जी बुरा समय चल रहा है अगर आपका, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। ना अच्छा मतलब टाइम हमेशा रहेगा, ना अच्छा समय रहेगा हमेशा, ना ही बुरा समय रहेगा संगत जी। ये चीजें बैलेंस बना के रखती हैं। और देखो ये लाइफ का पार्ट है ना, तो हमें कभी भी चिंता नहीं करनी, कुछ नहीं करना संगत जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुरु जी ने मेरे को कैसे गिफ्ट भेजे मेरे घर के अंदर, गुरु जी की कृपा कैसे हुई। संगत जी, मेरी बेटी है 4 साल की, उसका नाम है वंशिका। संगत जी, अब देखो बच्चों को होता ही है गुरु जी का। संगत जी, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना, जब भी गुरु जी के सत्संग में जाती हूँ, जब भी बड़े मंदिर में जाती हूँ संगत जी, मैं उसको साथ लेके ही जाती हूँ। और वो बचपन से देख रही है। बचपन क्या संगत जी, भी छोटी है, 4 साल की है, तो बचपन क्या मतलब वो पहले दिन से संगत जी, मतलब हमारे घर के अंदर, पूरे घर में संगत जी गुरु जी के 5 से 6 स्वरूप हैं। तो वो बचपन से गुरु जी को देख रही है, पहले दिन से देख रही है संगत जी। और अब तो वो गुरु जी के बड़े मंदिर भी जाती थी, गुरु जी के सत्संग में भी जाती थी, है ना। तो मतलब वो गुरु जी को एक तरीके से वो पहचान गई है कि ये हमारे गुरु जी हैं, ये बड़ी कृपा करते हैं और संगत जी बड़ी बातें करती है। तो वो मुझे पता क्या कहती है संगत जी, आप हैरान हो जाओगे सुन के। देखो मैं आपको पहले बता दूं, मेरे घर में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं था, पर टाइम का जी पता नहीं चलता, टाइम का ना पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमें गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी जो टाइम चल रहा है ना, उसी के अंदर हमारा कल्याण है, उसी के अंदर हमारा भला है, तो शुक्राना करना चाहिए। अब क्या हुआ संगत जी, क्रिसमस का दिन था, वो मुझे कहती है कि मम्मी क्या मुझे गिफ्ट मिलेगा। मैंने कहा बेटा क्या चाहिए, तू मुझे बता, मैं तेरे को देती हूँ। अपने पापा से कह दे, पापा तेरे को ला देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बताओ क्या लेना है।
संगत जी मेरी बेटी इतनी भोली, बेचारी बच्चे संगत जी भगवान का रूप होते हैं, छोटे बच्चे है ना। मेरी बेटी मुझे कहती है मम्मी क्या गुरुजी मेरे को गिफ्ट देने के लिए आएंगे? मैंने कहा बेटा देखो गुरुजी महाराज आते हैं अपनी संगत के घर में, वो जरूर आते हैं, आप चिंता मत करो। पर जहां तक बात रही गिफ्ट की, तो हम गुरुजी से गिफ्ट क्यों मांगना? हमें गुरुजी से हमें गिफ्ट क्यों मांगना? उन्होंने इतना कुछ दिया है हमें, आपको इतना अच्छा घर दिया, आप यहाँ पे आए हो, आपको सब कुछ मिला हुआ है, आपको मतलब इतना इतना कुछ दिया है कि संगत जी मैं गिना नहीं सकती। तो मैंने अपनी बेटी को यही समझाया, 4 सालों की है संगत जी, बातें बड़ी करती है, खूब बातें करती है। तो मैंने समझाया और कहती हाँ मम्मी बात तो ठीक है, तो मुझे गिफ्ट कैसे मिलेगा? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू मुझे बता देखो क्या चाहिए, अपने पापा से बोल दे, हम दोनों तेरे को गिफ्ट लाके देंगे, पर तो गुरुजी से गिफ्ट मत मांगियो बेटा। मैंने संगत जी उसको ये बोल दिया कि गुरुजी से गिफ्ट मत मांगियो, क्योंकि संगत जी मैं देखो मैं तो जानती हूँ कि गुरुजी से कभी कुछ मांगते नहीं है, वो तो अपने आप देते हैं संगत जी, उनसे मांगने का कोई वो मतलब नहीं है बात, वो अपने आप आपको इतना कुछ दे देंगे कि आपका ध्यान भी नहीं जाएगा मांगने की तरफ। अब बच्चे हैं बेचारे को समझ नहीं आता, बच्चे संगत जी भगवान का रूप है, उनको क्या पता कि मांगना नहीं होता, उनको संगत जी गिफ्ट चाहिए था। अब क्या हुआ मैं आपको आगे बताती हूँ। उस टाइम ना संगत जी में कोई कॉल आ गया, तो मैं उसमें बिजी होगी। मेरी जो बेटी की बात थी ना संगत जी, वो वहीं पे रह गई, वो भी अपना मतलब खेलने में लग गई, ऐसे मतलब हो गया। तो बात वो वहीं पे रुक गई संगत जी हमारी, कि जो हम बात कर रहे थे गुरुजी महाराज से गिफ्ट की, ठीक है ना। अब आप देखो आगे क्या हुआ। अब मुझे संगत जी पता था कि गुरुजी थोड़ी गिफ्ट देने के लिए आएंगे घर पे। संगत जी मैंने अपनी बेटी के लिए ना, और मेरे अंकल ने भी संगत जी 2-3 मतलब गिफ्ट ना पूरे घर पे लाके रखे हुए थे। 2-3 गिफ्ट थे बड़े बड़े, तो हमने ना छुपा के रख दिए थे कि चलो ऐसा मतलब बेटी को लगेगा कि चलो मेरे लिए सरप्राइज है। संगत जी अब क्या हुआ देखो, ये क्रिसमस का दिन था पिछले साल का, ठीक है, जैसे आज क्रिसमस है ना संगत जी, आप सबको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे, सबको, सबकी परेशानियां खत्म होंगी, देखना ये सत्संग सुनते जाओ बस आप। संगत जी क्या हुआ, और ये बात भी है गुरुजी भी आते हैं संगत जी, गुरुजी क्रिसमस वाले दिन जरूर आते हैं संगत के घर पे। मेरे घर में तो ऐसा हुआ है ना, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से संगत जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वरना तो मेरी इतनी कहाँ हैसियत और कहाँ इतनी औकात संगत जी कि मैं मतलब गुरुजी मेरे को दर्शन दे। मैं इतनी बड़ी थोड़ी हूँ कोई, मैं भी तो आपकी तरह एक संगत ही हूँ गुरुजी की, बल्कि मैं आपसे छोटी ही होंगी, है ना। जितना आप मानते होंगे गुरुजी को, हो सकता है मैं उतना ना मतलब उतना ना मैं ना मानती हूँ गुरुजी को, ऐसा भी तो संगत जी हो सकता है ना। तो हमने 2-3 गिफ्ट मतलब ला के रख दिए। अब था क्रिसमस का दिन संगत जी, मेरी बेटी ना रात को संगत जी उठती नहीं थी, वो मतलब वो रात को बिल्कुल भी नहीं उठती है, कभी भी नहीं उठती रात को ना, मतलब मिडनाइट में वो जैसे रात को सो गई 10 बजे 11 बजे, तो वो सीधा संगत जी सुबह 6-7 बजे उठती है, स्कूल मतलब जो भी उसका प्ले स्कूल वगैरह वहां पे जाने के लिए, ठीक है। अब वो रात को उठ गई संगत जी 1 बजे। अब मुझे भी मतलब लगा कि अरे 1 बजे उठ गई, क्या हो गया, मतलब तबीयत तो ठीक है ना। संगत जी देखा तो उसने वॉशरूम जाना था, तो मैं ले गई वॉशरूम संगत जी, मैं अपना बाथरूम में गई, उसको मतलब आराम से मतलब जो भी उसको था वॉशरूम मतलब की करवाया। तो संगत जी मैं उसको वापस बेड पे लेके आई ना, तो वो मुझे कहती है मम्मी आज क्रिसमस है ना। मैंने कहा हाँ बेटा आज क्रिसमस है। संगत जी वो ना हमारे बिल्कुल बेड के सामने, जहाँ पे हमारा बेड है ना संगत जी, जहाँ पे हम सोते हैं रात को बेडरूम में, सीधा उसके सामने एक विंडो है, खिड़की, जिससे मतलब बाहर का सब कुछ दिखता है। मतलब हमारे घर के सामने रोड है, तो सब रोड दिखती है, मतलब घर का भी मतलब जो हिस्सा है बाहर का वो दिखता है। तो वो ना फटाफट से मैंने उसको मतलब बेड पे बिठाया था, वो सीधा संगत जी वहां चली गई विंडो पे। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? संगत जी वो विंडो पे जाके खड़ी हो जाती है और देखती है बाहर और कहती मम्मी देखो गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं इतनी रात को, क्या बातें, मतलब मुझे पहले लगा संगत जी कि मेरी बेटी ना मतलब नींद में होगी, वो ऐसी बातें कर रही है रात को।
मतलब एकदम से संगत जी आप बताओ, एकदम से जैसे क्रिसमस की बात चल रही है ऐसी बात, और एकदम से वो मतलब कोई कहे कि गुरुजी आए हुए हैं, तो बड़ा अजीब सा होने में लगता है ना कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है। ये मतलब अजीब अजीब सी बातें दिमाग में आने लग गई। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ, ठीक है यहाँ आ जाओ। मैं उठी नहीं संगत जी, मैं मतलब कि वहीं बेड पे बैठी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा यहाँ आ जाओ। वो आई नहीं संगत जी, वो आई नहीं रही थी। और ऐसा हो गया बल्कि वो मुझे बुला रही, मम्मी आप इधर आओ ना, वहां क्यों बैठे हो, जरा गुरुजी को तो दर्शन तो कर लो जिनके मंदिर में हम जाते हैं। मैंने कहा मंदिर में किसके जाते हैं संगत जी, रात को ना मतलब रात के टाइम अजीब अजीब सी बातें आती है दिमाग में। मैंने कहा मंदिर कौन से जाते हैं। वो कहती मम्मी गुरुजी के बड़े मंदिर। मैंने कहा अच्छा अच्छा हाँ गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। इतनी देर में संगत जी मेरे अंकल भी उठ गए, आवाजें मतलब आ रही थी बच्चों की संगत जी, आवाजें बड़ी मतलब रात को ना बड़ी जाग जाता है कोई बंदा होता है संगत जी, वो जाग जाता है। तो मेरे अंकल भी उठ गए इसी चक्कर में कि क्या हो गया क्या हो गया, कहाँ पे है गुरुजी। संगत जी वो भी कहने लग गए। वो तो संगत जी देखो मैं तो बैठी की बैठी रह गई, वो तो फटाफट मतलब उठे नींद से, और जहां पे मेरी बेटी खड़ी हुई थी ना वंशिका, संगत जी वो वहां जाके उसके साथ में देख रहे हैं बाहर कि क्या है कहाँ पे है गुरुजी। और संगत जी उनको गुरुजी के दर्शन भी हो गए, उनको गुरुजी के दर्शन भी हो गए संगत जी। और वो मुझे कह रहे हैं, मेरे अंकल का नाम है दीपक, वो दीपक मुझे कह रहे हैं कि कोमल यहाँ आके देख गुरुजी खड़े हुए सामने गिफ्ट लेके इतने सारे। संगत जी मैं फटाफट से उठी, मैंने देखा सामने साक्षात मतलब अंधेरा था, रात के 1 बजे हुए थे, साक्षात गुरुजी महाराज संगत जी मेरे घर के बाहर। गुरुजी साक्षात खड़े हुए थे लाल चोले के अंदर। और अगर दूर से देखो ना, दूर से देखो संगत जी, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सेंटा क्लॉस है। पर संगत जी मतलब साक्षात लाल चोले में गुरुजी महाराज मेरे घर पे, मेरे घर में संगत जी बताओ जरा। और जैसे ही मैं नीचे, हम लोग सब आए नीचे संगत जी सीढ़ियां उतर के, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है रूम। जैसे हम नीचे आए संगत जी गेट के बाहर कोई भी नहीं था, और सिर्फ वहां पे गिफ्ट पड़े हुए थे। गेट के बाहर कोई भी नहीं था संगत जी, सिर्फ गिफ्ट पड़े हुए थे। बताओ आप। मेरे अंकल भी कहते अभी तो हमने देखा था यहाँ गुरुजी को, अब गुरुजी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी गुरुजी कहाँ चले गए। और मन में यही था कि गुरुजी हमें आप अपने दर्शन तो करवा जाते, एक बारी हम आपके दर्शन ही कर लेते गुरुजी महाराज। पर संगत जी देखो हमेशा जितना मिला है ना उसमें खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी संगत जी। अब आप मुझे देख लो, मुझे गुरुजी घर आके गिफ्ट दे के गए हैं, दर्शन भी दिए, चाहे वो थोड़ी दूर से दिए, फर्स्ट फ्लोर से दिए, पर दर्शन तो दिए है ना। पर हमें था लालच, हमें गुरुजी को बड़ी करीब से देखना था, बड़ी पास से देखना था, बड़ी पास से आके दर्शन करने थे। तो संगत जी कभी लालच नहीं करना चाहिए, जो मिला उसमें खुश रहो, शुक्राना करो गुरुजी का कि इतना भी दिया है। हमें पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ था, जो आज में मतलब सबको मिला हुआ है संगत जी, ये थोड़ी जरूरी है कि हम सबको मतलब भाग्य में ये सब चीजें लिखी हुई थी। ये गुरु जी की कृपा से मिली है सब चीजें। आज जो हम अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं ना, ये गुरु जी की कृपा है संगत जी, गुरु जी की कृपा। वरना जाके देखो जरा लोगों को, सोने की जगह नहीं है किसी के पास, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है किसी के पास। तो संगत जी हम सबको तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी आपने इतना कुछ दिया हमें, और हमने आपको क्या दिया गुरु जी, हमने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। हम तो सिर्फ शुक्राना कर देते हैं, बस फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी ऐसा कि अपना काम हो गया और गुरु जी को भूल गए। नहीं, सबसे गलत बात तो यही है। गुरु जी को मानते हो, काम हो जाए फिर भी आते रहो, ये नहीं कि काम बन गए फिर कौन गुरु जी, कौन से गुरु जी। नहीं संगत जी ये बात बड़ी गलत है।
अभी तो आपको सुनने में बड़ी मतलब वो लग रही होगी, पर संगत जी बड़ी गलत बात है, नहीं करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि जैसे देखो आप, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक अंकल जैसे बड़े परेशान है, दुखी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको, तो वो बड़े मंदिर में जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, बड़े मंदिर में जाते हैं, वहां अरदास करते हैं गुरुजी महाराज के सामने, मतलब अरदास लगाते हैं, और घर जैसे आते हैं वो, ठीक है, घर में आके बताते हैं कि मैं गुरुजी के पास गया था। एक दो दिन के बाद ही संगत उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाती हैं, परेशानियां जो भी उनकी लाइफ में चल रही थी धीरे धीरे करके वो खत्म हो रही हैं। अब आप बताइए अंकल को क्या करना चाहिए? क्या उनको गुरुजी का शुक्राना नहीं करना चाहिए? चाहे घर से करो शुक्राना या बड़े मंदिर जाके कर लो, अगर दिल्ली में रहते हो तो आप जा ही सकते हो ना बड़े मंदिर में। और अगर वो अंकल भूल जाएं, बस अपने कामों में लग जाएं, जो मिल गया उसी में लगे रहें और गुरुजी को भूल जाए, तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है संगत जी। हम ये भूल जाते हैं कि परेशानी एक आई थी, वो अब गुरुजी ने खत्म कर दी है ना, तो हम मतलब कि खुश हो गए। हम ये भूल जाते हैं कि कल को फिर भी आ सकती है परेशानी, तो मैं फिर गुरुजी के पास जाना पड़ सकता है। फिर तो जाओगे ना संगत जी। हम लोगों की तो आदत बन चुकी है कि जब दुख वाले दिन आते हैं तो हम गुरुजी को याद करते हैं, और जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो हम गुरुजी को भूल जाते हैं संगत जी। सबसे गलत बात तो यही है, अच्छे टाइम में भी जाओ, बुरे टाइम में भी जाओ, क्योंकि गुरुजी तो वही है ना, गुरुजी तो वही है। हम लोगों का टाइम चेंज होता है ना संगत जी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और एक बात और संगत जी, हम लोगों ने देखो दिमाग कितना लगाया। मेरे अंकल पता क्या कहते, जैसे हम नीचे आए थे ना तो नीचे कोई भी नहीं था। मेरी बेटी बड़ी खुश हो गई गिफ्ट देख के, वो तो अपने रूम में गिफ्ट ले गई संगत जी। अब मुझे देखो, मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या था। मेरे अंकल का दिमाग चला, वो कहते हैं अरे तो कोमल, मैं देखता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा में ना गुरुजी आए होंगे, तो मैं जरा कैमरा में देखता हूँ। मैंने कहा हाँ जरा देख लो क्या होता है, क्या गुरुजी उसमें आए हुए हैं? संगत जी, हम इंसान है, देखो हम लोग दिमाग चलाते हैं अपना, हम लोग सिर्फ अपना दिमाग चला सकते हैं और कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है संगत जी। है तो वैसे दिमाग भी नहीं, पर हम लोग गुरुजी के आगे, जो कि साक्षात शिवजी महाराज हैं, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, हम उनके सामने अपना दिमाग चला रहे हैं। आप सोच लो जरा, ये कैसी बात है? गलत है, ये भी गलत है, पर क्या करें, इंसान है संगत जी, कुछ तो करेंगे ना, इंसान है हम सब। तो मेरे अंकल ने चेक करा सीसीटीवी कैमरा, उस पे आप हैरान हो जाओगे सुन के। मतलब पता है क्या हुआ, हमें था गुरुजी उसमें आए होंगे लाल चोले में, बिल्कुल क्लियर दर्शन हुए होंगे। संगत जी, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, वो क्लिप सामने आई ना, तो वहां कोई भी नहीं था। जो गिफ्ट हमें जो मिले हैं ना, वो भी वहां पे नहीं पड़े हुए थे, बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था। ये होती है कृपा गुरुजी की। गुरुजी को पता है ये दिमाग लगाएंगे अपना, ये अपना दिमाग लगाने दो इनको, मैं तो इनको बाद में बताऊंगा यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संगत जी, प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। आप सबको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मंडे भी है, आज तो बल्कि डबल कृपा होनी है सबके ऊपर, मंडे की भी क्रिसमस की भी। और इसी तरीके से गुरुजी हर एक संगत के घर पे आए, संगत का कल्याण करें गुरुजी, मैं तो यही कहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।
जय गुरु जी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।